राधे राधे राधे। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं बनाती हूँ मावा बर्फ़ी। तो मावा बर्फ़ी के लिए लिया है मैंने मावा। तो मावा ले लिया है मैं। मावे को पहले तो मावे को डाल लिया है और अब डालूँगी मैं खुर्रा। तो मैंने मावा और खुर्रा की बर्फ़ी बनाने वाली हूँ। तो देखो इसमें मैंने ना दोनों को साथ साथ ही डाल लिया है, खुर्रा को भी और मावे को भी। तो अभी मैं धीरे धीरे ना इसको चलाती रहूँगी ताकि ये नीचे से कढ़ाई में लगे नहीं। और ये देखो चलते चलते कुछ ऐसा हो गया इसका पेस्ट, ये थोड़ा पतला रबड़े की तरह। तो इसको ना धीरे धीरे चलाती रहूँगी मैं, है ना। और बीच बीच में मैं इसको ऐसे देखती रहूँगी, क्योंकि जब ये चिपका चिपका सा ऐसा हो जाएगा ना, जब तार सा खिंचने लगेगा, तब तक इसे मैं पकाऊंगी। तो तभी अच्छी बर्फ़ी बन पाएगी, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से और बहुत आसानी से। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। देखो अब हो गया है इसका। और इसका ऐसे ही अब नीचे उतार के ना, इसको गैस से नीचे उतार के मैं इसे यहाँ पे ले आई थी ड्राइंग रूम में। तो अब मैं इसको ऐसे ही चलाती रहूँगी। देखो अब ये ठंडा भी हो चुका है, थोड़ा इस तरीके का होना चाहिए, है ना। अभी और कर लेती हूँ। देखो अब मैं इसमें पलट देती हूँ। कोई भी आप थाली जिस चीज़ में आपके पास पैन है, मेरे पास ये थी बड़ी परात, तो मैंने उसमें नहीं, मैंने इसी में कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। देखो अब उसके चक्कर में ये वाला ज़्यादा ठंडा हुआ जा रहा है, क्योंकि एक साथ फिर ये ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो फिर ना उसको थोड़ा हाथों से या किसी बर्तन से लेके दबाना पड़ेगा। देखो ये टाइट हो गया है। तो क्योंकि अगर ये बड़ा बर्तन होता तो सही रहता, क्योंकि फिर एक ही बर्तन में सारा आ जाता। तो आप अगर बनाए तो आप बड़ा अपने कितना आपका मावा मिठाई का पेस्ट है, आप उसी हिसाब से बर्तन ले लेना, है ना। अब देखो मैं इसको, ये तो होगी ये बड़ी थाली वाली, तो ये तो हो चुकी है, अच्छे से बन गई। देखो कितनी अच्छी लग रही है। और ये रेड रेड बर्फ़ी खाने में इतनी टेस्टी होती है, बहुत टेस्टी। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना दोस्तों, बहुत टेस्टी होती है ये। देखो ये तो हो चुके। अब ये बहुत जल्दी अगर आप इस तरीके से बनाओगे ना, तो जम के आप इसका 5 मिनट के अंदर अंदर आप कतली निकाल लोगे इनकी। देखो ये पूरा हो चुकी है। वो मैंने हाथों से अच्छे से, मुझे ये क्योंकि टाइट हो गया था छोटा वाला, तो मुझे हाथों से ही कुछ ऐसे दबाना पड़ा। देखो दोनों जम चुकी हैं मेरी बर्फ़ियाँ। तो अगर आप दोस्तों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक कर दिया करो दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बना रहे। तो देखो अब जम चुकी है बिल्कुल बहुत अच्छे। देखो देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। कलर में इसका मुझे तो ऐसी कलर वाली बर्फ़ी अच्छी लगती है। और बाज़ार से तो हमारे बहुत कम, मतलब बहुत कम नहीं, बाज़ार से तो हम खाते ही नहीं है, क्योंकि हमारे घर पे बनती रहती है, घर से खोआ आता रहता है। और अपना देसी मिठाई एकदम देसी स्टाइल में और बिल्कुल प्योर। ये देखो ये वाली छोटी वाली थाली की तो और भी मस्त बनी थी। इसको इसी से मैं डर रही थी कि पता नहीं ये जमेगी नहीं जमेगी, क्योंकि ज़्यादा टाइट हो रही थी ना, तो इसलिए मुझे लगा पता नहीं जमेगी नहीं जमेगी। सबसे पहले यही, सबसे बाद में जमाई थी और सबसे पहले इसकी कतलियाँ बन के रेडी हो गई। ये देखो ये हैं हमारे हलवाई साहब। दोनों ने मिलके बना लिए तो बहुत जल्दी काम हो गया। मेरे हस्बैंड पति हमारे साथ में बिठाइए ऐसे कराते हैं। कुछ इनको आता है, कुछ मुझे आता है, तो दोनों मिलके बना लेते। देखो अब ये भी रेडी हो चुका है, पूरा जम गई है। तो अभी हटा लेते, क्योंकि पता है इसको ना बहुत ज़्यादा देर तक, जैसे कि आप सोचो कि हम शाम को बनाइए कि सुबह को निकालेंगे कतलियाँ काटेंगे, नहीं। निकालना तो भले ही आप सुबह को, लेकिन काट उसी टाइम लेना, तब गरम गरम रहे, नहीं तो फिर कटेगी नहीं। अगर बिल्कुल ज़्यादा सब पूरा ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर आपकी बर्फ़ी ये कतली कटेंगी नहीं। तो इसलिए थोड़ा गरम गरम रहे और जम जाए तो तभी काट लेना। तो मेरी ये जम गई थी और कट भी गई थी और निकल भी गई थी, तो इसलिए मुझे लगा कि मैंने अभी निकाल के, अभी कतली निकाल के और मैंने रख दी थी। ये देखो ना कितने आसानी से निकल रही हैं प्लेट से बर्फ़ियाँ। ये देखो
है ना कितना आसान बनाना बर्फियाँ। खा लीजिए आप लोग, ये देखो, वाह, बहुत क्रिस्पी, मतलब टेस्टी, कितने आसान तरीके से और कितना जल्दी बन गया ना। ये देखो, देखने में कितनी अच्छी लग रही है तो खाने में कितनी टेस्टी होंगी। दोस्तों मेरी रेसिपी पसंद आई